देखो बच्चों, आपके पास आज आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। तो इसमें आपको पढ़ना फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो मैं आपको डिग्री और जो आपके पास ऑर्डर है वो मैं आपको पढ़ा चुका कि आपका डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो आपके पास ऑर्डर होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होती है वो आपके पास डिग्री होती है। ठीक है। देन उसके बाद देखो, मैं आज स्टार्ट करता हूं आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में आप बोल देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई। तो आपके पास क्या होगा, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास दो टाइप हैं मोस्टली। जो मैं फर्स्ट टाइप आपके पास dy अपॉन dx प्लस px y इज इक्वल टू qx। सेकेंड और टाइप है, मैं लिख देता हूं। देखो दो टाइप में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी क्या, पहले आप ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी आपके पास, कि अगर आपके पास क्या है कि कोई भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, या डिपेंडेंट भी आप छोड़िए, आपके पास जो डेरिवेटिव है और आपके पास क्या है कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे कि y, उनकी पावर क्या हो आपके पास 1 हो। डिपेंडेंट से भी आपको क्लियर नहीं होता तो आप डेरिवेटिव पर ही आ जाइए कि आपके पास अगर डेरिवेटिव है, ठीक है, और उसकी पावर आपके पास क्या है 1 है, तो दैट मीन्स आपके पास क्या है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, देखो पहले मैं एग्जांपल दिखा दूं आपको कि जैसे कि आपके पास ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। रीजन आप देख लीजिए, सभी डेरिवेटिव की आपके पास जो पावर है वो 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास क्या है, d2 क्यूब अपॉन dx क्यूब प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू sin x। तो ये भी आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आपका सभी डेरिवेटिव के आपके पास जो पावर है, ऑर्डर से मतलब नहीं है मुझे, पावर है वो आपके पास क्या है 1 है। तो ये भी आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें यहां पर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो चेक नहीं करना है, पावर कितनी है उसको चेक करना है। अगर सबकी पावर एक है सभी डेरिवेटिव की, तो आपके पास क्या होगा, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है। तो अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जिसमें आपके पास क्या हो, dy अपॉन dx, ऑर्डर भी आपके पास 1 हो और डिग्री भी आपके पास 1 हो, उसको पढ़ना है आप। तो देखो आपके पास क्या होगा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होते हैं उनकी पावर आपके पास 1 होती है। अब देखिए मैं यहां पर टाइप लिख रहा हूं। फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है कि देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेशन अगर आप देना चाहें तो क्या होगा कि वह अवकल समीकरण या आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव, पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वापस देख लीजिए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि वह अवकल समीकरण जिसमें आपके पास क्या हो, जिसमें परतंत्र चर वह उसके अवकलजों की जो घात है वो क्या हो, एकांक हो। तो देखिए फर्स्ट टाइप क्या है आपके पास, टाइप फर्स्ट, मोस्टली यही यूज होती है टाइप फर्स्ट। अगर आपके पास अवकल समीकरण ये है आपके पास dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। और इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां पर dy अपॉन dx प्लस px y इज इक्वल टू qx ये है। तो मुझे इसका जो सॉल्यूशन लेना है वो किस तरह से देकर चलना है, पहले आपको पहचानना होगा कि आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप, वो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसमें आप, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, जिसमें आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। देन इसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे आप, और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये है आपके पास। अभी हम जब यहां पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको सारे एग्जांपल, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे आप, तो यहां से ये क्लियर होगा कि आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, देन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसमें आपके पास क्या होता है e की पावर पी डी एक्स। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। अगला देखिए, अगला टाइप क्या होगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये dy अपॉन dx ही बने। सेकंड टाइप क्या होगा, जो आपके पास अलग जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास इसमें करें क्या। सेकंड टाइप की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास क्या बनती है, देखिए dx अपॉन dy। सेकंड टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप क्या करोगे, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो। तो आपके पास dx अपॉन dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। ये है, यहां पर आपके पास वही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटरचेंज कर देना है आपको। अगर इस टाइप की है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, और जो आपके पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपके पास क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y नहीं आएगा इसमें, इसमें क्या आएगा, इंटरचेंज कर दो इस टाइप की में, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई डी वाई प्लस सी। तो ये इस टाइप के आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार आप देख लीजिए। तो देखो आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन dx प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, इस टाइप की हो। तो सॉल्यूशन आपके पास ये होता है, पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e की पावर पी डी एक्स, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका ये होगा। क्वेश्चन होगा जब क्लियर होगा, जरूर नहीं आपके पास dy अपॉन dx है, आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को फोकस करते हैं, इस पर आपके पास माइंड नहीं जाता है, सबसे पहले इसको फोकस करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूं कि क्वेश्चन देखते ही आप कैसे आइडिया लगा दोगे कि मेरे पास ये वाली फॉर्म बनेगी या ये वाली फॉर्म बनेगी। क्वेश्चन देखते ही आप आइडिया लगा दोगे कि ये वाली फॉर्म लगेगी, ये वाली लगेगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में y की सिंगल पावर गिवन है, ओनली y गिवन है, तो श्योर आपके पास ये वाली लगेगी, dy अपॉन dx वाली। और अगर आपके पास क्वेश्चन में गलती से y ना आकर y स्क्वायर y क्यूब सिंगल पावर नहीं हो, कोई और पावर हो, तो श्योर आपके पास dx अपॉन dy लगेगी। फिर बोल रहा हूं मैं, बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं, dy अपॉन dx वाली फॉर्म लगेगी या dx अपॉन dy वाली लगेगी। तो आपके पास सिंपल सा रूल है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को देखोगे आप, तो अगर आपके पास क्या है कि y में सिंगल पावर है तो आपके पास ये वाली फॉर्म लगेगी। और अगर आपके पास y में क्या है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, y फोर है, सिंगल पावर नहीं है, अगर सिंगल पावर नहीं है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो आपके पास ये dx अपॉन dy वाली लगेगी। तो ये ट्रिक आप माइंड में रखिए, आप कहीं नहीं अटकेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन ये है, जिसको मैं एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। तो आपके पास देखिए, इसका एग्जांपल क्लियर करता हूं मैं, तो एग्जांपल ही स्टार्ट करते हैं इसके। तो देखो आपके पास मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, ये आपके पास पेज नंबर 24 पर आपके पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही देखिए आप। एग्जांपल नंबर फर्स्ट वो क्या होगा आपके पास, देखिए सॉल्व करना आपको, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये है आपके पास, मुझे सॉल्व करना है। तो मुझे यहां पर देखो, आप चेक करना, मुझे dx अपॉन dy वाली लगेगी या dy अपॉन dx वाली लगेगी। तो आप चेक कर लीजिए, y में आपका सिंगल पावर है तो शॉर्ट dy अपॉन dx वाली लगेगी। तो पहले इसकी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे आप, तो dy अपॉन dx डिवाइड कीजिए आप, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास y इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर कीजिए, तो आप कंपेयर करोगे, आप कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लिख दीजिए। तो कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या होगा कि यहां पर वेयर यहां
जो पी एक्स होगा वो आपके पास कितना है, देख लीजिए, आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये आपके पास x का फलन है, ये आपके पास x का फलन है, इसके साथ y लगा हुआ है। और मैं आपको बता चुका, अगर आपके पास y की सिंगल पावर आती है तो dy अपॉन dx वाली ही टर्म्स लगेगी। तो px आपके पास क्या है यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अगला स्टेप, इसको सॉल्व कीजिए आप। e इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर देखो, कई बच्चों को ये डिफरेंशिएशन भी या इंटीग्रेशन भी नहीं आ पाते, तो जिसका भी आपके पास क्या हो, डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो फंक्शन में, जिसका भी अवकलन आपके पास विद्यमान हो, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ऐसे आपके पास t मानकर होते हैं। तो आप क्या करोगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानिए, ये 0 हो गया, ये 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। तो 2x dx की जगह आप क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, तो आई एफ आपके पास कितना आ गया, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर, देखो 2x dx की जगह क्या लिख दिया आपने, dt, देन इसके बाद ये t माना। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर dt अपॉन dt क्या होगा, log t, log t, log और ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू t, और t आपने क्या माना हुआ है, t आपने माना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास हो गया आई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपके पास क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देकर चलते हैं आप, देख लीजिए आप। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू एक्स इनटू dx प्लस c। अगला स्टेप देखिए आप, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू एक्स कितना है, क्यू एक्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपके पास पी एक्स तो ये है, और क्यू एक्स क्या आपके पास 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्यू एक्स होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो आपके पास 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास dx प्लस c, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर dx प्लस c। इसको सॉल्व करोगे y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 4x क्यूब बाई 3 प्लस c। तो ये बच्चा आपके पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास y में सिंगल पावर गिवन है तो आपका किसकी फॉर्म बनेगी, dy अपॉन dx की। और अगर आपके पास y में सिंगल पावर नहीं है, आपके पास क्या है, y स्क्वायर y क्यूब है, तो श्योर आप ट्राई कर लेना किसकी फॉर्म बनेगी, dx अपॉन dy वाली। तो यहां पर आप चेक ना करें कि आपके पास कौन सी लगेगी, आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, y में सिंगल पावर है तो dy अपॉन dx वाली लगेगी, और अगर आपके पास y स्क्वायर है या y क्यूब है तो आपके पास क्या लगेगी, dx अपॉन dy वाली। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब इसमें आप सेकंड करते हैं, देखो सेकंड एग्जांपल क्या होगा। तो देखिए आपके पास सेकंड एग्जांपल आपके पास क्या है, इसमें सेकंड एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर सेकंड, उसमें ये कह रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व dy अपॉन dx प्लस y 10x माइनस का sec x इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास यहां देखिए कि आपके पास y में सिंगल पावर है तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, dy अपॉन dx वाली टर्म आपके पास फॉर्म बनेगी। तो आपके पास क्या हो गया, यहां से ऐसे लिख दीजिए इसको, dy अपॉन dx प्लस 10x इंटू y इक्वल टू sec x। तो आप लिख देंगे यहां पे आपके पास क्या होगा बच्चों, px इज इक्वल टू क्या होगा, 10x होगा, और आपके पास जो qx होगा वो आपके पास कितना होगा, कंपेयर कर लीजिए, sec x होगा। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx। अगला स्टेप देखिए आप, e की पावर p कितना आपके पास, 10x dx। अब आपको सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए कि 10x का आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन log sec x
ठीक है, log और e कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sec x आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा तो देखो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप कैसे लिखोगे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और आपके पास ये qx dx प्लस c। अगला स्टेप देखिए आपके पास y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है, sec x, तो sec x लिख दीजिए आप, sec x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sec x, तो sec x लिख दिया आपने, ये sec x और qx कितना आपके पास sec x है, तो sec x लिख दीजिए, ये sec x dx प्लस c। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, y sec x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बच्चों बन गया sec स्क्वायर x dx प्लस c। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या बन गया, y sec x इज इक्वल्स टू, आपके पास sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, तो आपके पास हो गया tan x प्लस c। इसको और सॉल्व करना चाहें आप तो कर सकते हैं, y इक्वल टू sec x से डिवाइड कर दीजिए, तो मैं tan x को रिप्लेस कर रहा हूं sin अपॉन cos, ये रहा आपके पास, sec से डिवाइड होगा तो आपके पास क्या हो गया 1 बाई sec x प्लस c अपॉन sec x। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू, ये 1 बाई sec cos हो जाएगा, cos से cos कट गया तो आपके पास क्या आ गया sin x प्लस c और ये आपके पास cos x, तो ये आपके पास क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो आपके पास ये y में सिंगल पावर है तो श्योर dy अपॉन dx वाली टर्म्स बनेगी, तो dy अपॉन dx प्लस px y इज इक्वल टू qx, px यहां पर tan x है, qx आपके पास sec x है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिए, फॉर्मूला ये होता है, सॉल्व किया sec x आ गया। फिर आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन इसका इस तरह से लेकर चलते हैं, आप देख लीजिए। अगर y में सिंगल पावर नहीं होती, y में अगर सिंगल पावर नहीं होती तो श्योर इस तरह करते आप कि आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, dx अपॉन dy वाली। अगर y में सिंगल पावर है तो dy अपॉन dx वाली, और अगर y में सिंगल पावर नहीं है तो dx अपॉन dy वाली। अभी क्वेश्चन आएंगे वहां मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 3 हुआ, देन एग्जांपल नंबर 2 हुआ, ये फिर 3 करते हैं। तो 3 देखिए अब आपके पास एग्जांपल नंबर 3 क्या है, तो 3 आपके पास गिवन है बच्चों, देखिए 3 आपके पास सॉल्व sec x dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस sin x। इसमें भी आपके पास क्या गिवन है, इसमें भी आपके पास y में सिंगल पावर गिवन है, तो आपके पास फॉर्म कौन सी लगेगी, dy अपॉन dx वाली। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास, तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन sec x, डिवाइड लगा दीजिए आप, sin x अपॉन डिवाइड किया sec x। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन sec x, तो आपके पास क्या आ गया y cos x, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया, इसको ऊपर ले जाइए तो आपके पास आ गया sin x और ये आपके पास cos x, ये आ गया। देन इसके बाद देखिए dy अपॉन dx, ये आ गया आपके पास, फिर आपके पास x वाली टर्म्स होनी चाहिए, तो आपके पास माइनस, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं cos x और ये y प्लस में आना चाहिए, मैंने अंदर माइनस लगा दिया, इज इक्वल्स टू आपके पास sin x और आपके पास cos x। अब देखिए आपके पास आप क्या लिखोगे, वेयर, तो आपके पास px है वो कितना है आपके पास, px कितना है आपके पास, यहां पर आपके पास आ गया माइनस का cos x, और जो आपके पास बच्चों qx है वो आपके पास कितना है, sin x है और आपके पास cos x है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। देन इसके बाद क्या होगा, e इंटीग्रेशन px कितना आपके पास बच्चों, माइनस का cos x dx। अब देखो बहुत से बच्चों की आपके पास साइन और कॉस में जो इंटीग्रेशन करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट होते हैं। तो देखो dy अपॉन dx, आपने sin x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया आपके पास, cos x आ गया। और अगर आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx cos को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो sin आ गया, माइनस का sin x। जो भी फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आता। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मीन क्या है कि फंक्शन लिया, डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया आंसर। अगर मैं आंसर का क्या कर दूं इंटीग्रेशन, तो क्या जाना चाहिए फंक्शन। तो cos x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा sin x, और sin x का इंटीग्रेशन होगा ये माइनस आप यहां ले आए, माइनस का cos x।
ठीक है, तो आप ये डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद रखें, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले अपना आप याद हो जाएंगे आपको। तो देखो आपके पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो आपके पास कितना आया, देखो cos x है, cos x का क्या होगा आपके पास sin x, तो आपके पास e की पावर आप बाहर माइनस निकालिए, cos x का क्या होता है sin x, ये आपके पास आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, मुझे इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिया आपने, तो आपके पास अब निकालना मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा बच्चों, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास क्या होगा, यहां से मैं यहां पर लिख देता हूं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर आपके पास यहां पर क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपके पास qx और आपके पास dx प्लस c। अगला स्टेप देखिए आपके पास y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, e की पावर माइनस साइन एक्स, e की पावर माइनस का साइन एक्स, ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर माइनस साइन एक्स, e की पावर माइनस का साइन एक्स, qx बच्चों कितना है यहाँ पर, qx आपके पास साइन एक्स cos x है, लिख दीजिए आप साइन एक्स cos x प्लस सी dx प्लस सी। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, y e की पावर माइनस का साइन एक्स। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो देखो मुझे पता है साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो आपके पास क्या करेंगे, जब भी आपके पास फंक्शन में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास अवेलेबल हो तो टी मान करिए होता है, तो आप क्या करेंगे यहां पर मान लीजिए लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपके पास साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, x का dx अपॉन ये dt। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो देखिए y e की पावर माइनस का साइन x, ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर साइन x आपके पास क्या है माइनस का t, ये हो गया। फिर आपके पास cos x dx की जगह क्या लिख सकते हैं आप dt प्लस c। अब देखो बच्चों यहां पर दो फंक्शन आ गए, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आइलेट मानकर आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड माना जाता है, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है आपके पास वो फर्स्ट माना जाता है, तो फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो आपके पास y e की पावर माइनस का साइन एक्स, ये रहा। मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखिए पहला एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, माइनस आपके पास फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, या मैं इसको देखो ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इसको y e की पावर माइनस का साइन एक्स। यहां देखिए आप पहला एज इट इज, सेकंड को आप डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेकंड का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, का इंटीग्रेशन करना है अब आपको, ये कर दिया प्लस सी। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या हो गया, y e की पावर माइनस का साइन x इज इक्वल टू टी, e की पावर t का e की पावर माइनस टी, और t का जो कोएफिशिएंट है -1 है, -1 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन t का क्या हो गया 1 हो गया, e की पावर x का e की पावर x हो गया, ये माइनस है इसका डिवाइड कीजिए आप, ठीक है, प्लस सी। देन इसके बाद क्या है, y e की पावर माइनस का साइन x इज इक्वल टू माइनस टी e की पावर माइनस टी, इसको डिफरेंशिएट माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस टी और -1 से भाग लगा दीजिए प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप देखिए बाप, तो आपके पास क्या आ गया, यहां से आ गया y e की पावर माइनस का साइन x इज इक्वल टू माइनस का t e की पावर माइनस टी, और ये माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, y e की पावर माइनस का साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, e की पावर माइनस टी कॉमन ले लीजिए आप, तो आपके पास क्या आ गया, यहां से ये t प्लस 1 प्लस सी, ये आ गया, t जो आपने माना उसको आप रख दीजिए, तो आपके पास आ गया y e की पावर माइनस का साइन x इक्वल टू t आपने बच्चों क्या माना हुआ है, साइन x माना हुआ है, तो माइनस e की पावर माइनस का साइन x, ये रहा, t आपने माना हुआ है साइन x, रख दीजिए साइन x प्लस 1 प्लस सी। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो यहां से प्लस ये वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बट आपको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना, डिवाइड करके करना है, क्योंकि सी भी तो लगा हुआ है आपके पास, तो आपके पास क्या हो गया, y कैंसिल मत करना है इसको क्योंकि सी लगा हुआ है, माइनस e की पावर माइनस का साइन x, फिर आपके पास क्या हो गया साइन x प्लस 1 अपॉन सी, अब डिवाइड कर दीजिए आप,
तो e की पावर माइनस का साइन एक्स से डिवाइड कर दिया अपॉन e की पावर माइनस साइन एक्स से आपने डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, तो देखिए y इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, माइनस एज इट इज रह गया, माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी, इसको ऊपर ले जाइए तो आपके पास ये पॉजिटिव बन गया। तो बच्चों आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास ये होगा। तो आपके पास क्या है कि इस टाइप के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे टाइप की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपके पास सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप इतना ही पढ़ते रहें। ओके।